स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 11th का। ठीक है, मॉर्फोलॉजी से हम क्या समझते हैं, इस टर्म का मतलब ही क्या है कि मॉर्फो यानी कि हमें जो बाहर दिख रहा है, प्लांट्स के बाहर जो हमें दिख रहा है उसे हमने मॉर्फोलॉजी बोल दी है। हम क्या क्या देख पा रहे हैं प्लांट्स में, क्या क्या देख पा रहे हैं, लीफ देख पाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स, स्टेम, बर्ड, रूट्स, ये सारी की सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, प्लांट से हमें अपनी आंखों से देखने को मिल रहा है ना, तो हमने उसे मॉर्फोलॉजी बोल दिया। अब देखो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, जो ग्राउंड सिस्टम के अबव वाला पोर्शन हुआ वो से हमने शूट सिस्टम बोल दिया। ग्राउंड के जस्ट नीचे क्या हो गया, रूट सिस्टम हो गया आपका। शूट सिस्टम, रूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या क्या होंगे देखो, इंटरनोड्स, बर्ड्स, नोड्स, लीव, फ्रूट, स्टेम, फ्लावर, ये जो चीज़ें होंगी जो ऊपर हमें शो हो रही हैं उसे हमने बोला है शूट सिस्टम। अब देखो प्राइमरी रूट, सबसे पहली प्राइमरी रूट अराइज होती है, उसके बाद जब उसमें चेंजेस होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनेंगे, आगे वो डिफ्रेंशिएट होगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगी, सेकेंडरी रूट बनाएगी, फिर सेकेंडरी रूट आगे डिफ्रेंशिएट होकर टर्शरी रूट बनाएगी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे द रूट। रूट क्या होती है आपकी, रूट का काम क्या होता है, मेन अब्जॉर्प्शन में, है ना। तो रूट हमारी 3 तरीके की रूट्स हमें देखने को मिलेंगी, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम क्या होती है, सबसे पहले अराइज होने वाली रूट जो होती है वो टैप रूट होती है। प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट जो अराइज हुई है आपकी, जो प्राइमरी रूट अराइज हुई है उसमें जो छोटे छोटे आपकी जो रूट्स निकल रही हैं उसको हमने क्या बोला है, टैप रूट सिस्टम। पूरी की पूरी जब ये अराइज हो जाती है और जब ये पूरा का पूरा झुंड बन जाता है उसको हमने बोला है टैप रूट सिस्टम। आपको कहाँ देखने को मिलेंगी टैप रूट सिस्टम, मस्टर्ड के प्लांट में आपको टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगी। आगे आ जाती है हम फाइब्रस रूट पे आ जाते हैं। फाइब्रस रूट क्या होती है, रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जो बेस ऑफ द स्टेम से रूट निकल रही है, यानी कि एक स्टेम है उसके बेस से निकल रही है, उसको हमने बोला है फाइब्रस रूट। एग्जाम्पल क्या आ गया, वीट प्लांट। वीट प्लांट में हमने देखेंगे। एडवेंटिशियस रूट में क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट वो होती है जब प्लांट के किसी भी पार्ट से रेदर देन की स्टेम, ठीक है, रूट अराइजेस फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। रेडिकल वाले पार्ट से और भी जगह से ये रूट निकल जाती है, उसको हमने बोला है एडवेंटिशियस रूट। जैसे मॉन्स्टेरा एंड बैनियन ट्री। बैनियन ट्री में क्या होता है, रूट क्या नीचे से ही उगती है, रेडिकल वाले पोर्शन से उगती है, नहीं, रूट हमारी ऊपर से भी हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर जो आता है उसे भी हमने रूट ही बोला है। वहाँ क्या काम होता है रूट्स का, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे फंक्शन ऑफ रूट्स क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ रूट्स, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को अब्जॉर्ब कराता है, मिनरल्स को अब्जॉर्ब कराता है, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज ऑफ प्लांट टू प्लांट, है ना। प्रॉपर एनकरेज, एक बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए तो भी एक प्लांट खड़ा रहता है, क्यों, क्योंकि रूट्स उसकी स्ट्रॉन्ग है। तो वो एक प्लांट जो होता है वो प्रॉपर एनकरेज, रूट्स जो होती है वो प्रॉपर एनकरेज प्रोवाइड करती है हमारे प्लांट्स को। स्टोरिंग का काम, कई रूट्स ऐसी होती है जिसको हम खाते भी हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो, है ना, तो वहाँ पे स्टोरिंग का काम भी हो रहा है, रूट्स को हम खा भी रहे हैं, एडिबल पार्ट भी खा रहे हैं, है ना। रिजर्व करती है फूड मटेरियल, बिल्कुल करती है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जो प्लांट रेगुलेटर हार्मोन्स भी प्रोवाइड करती हैं, रिलीज करती हैं। आगे हम पढ़ेंगे रीजन ऑफ द रूट। रूट के रीजन कितने तरीके के होते हैं, देखो पहले आ जाता है हमारा रूट कैप, उसके बाद हमारा क्या आता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, देन रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में हमारी रूट हेयर्स आ जाती हैं। ठीक है, रूट कैप जो होती है हमारी वो टिम्बल शेप्ड होती है, एक ऐसी चोंच लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारी सॉइल को पेनिट्रेट करती है और हमारी रूट्स को बचाती भी है। कैप, हर चीज़ का कैप होता है, ठीक है, रूट कैप। तो रूट कैप का काम क्या होता है, एक तो प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं हमारी रूट को, और एक जो होती है वो पेनिट्रेटिंग द सॉइल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करती है, तभी तो ग्रोथ होगी, तभी तो बिल्कुल सॉइल के अंदर तक जाती है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, नाम से हमें पता चल रहा है मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से होते हैं, जिनके पास अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी है ना, डिवाइडिंग एबिलिटी सेल्स
उन्हें हमने बोला है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलेंगे जो आपको यहाँ पे डिवाइडिंग यानी कि रूट्स को ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। थिन वॉल्ड होते हैं विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, डिवाइड रिपीटेडली डिवाइड करते रहना क्योंकि यहाँ पे सेल्स कौन से हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। रीज़न ऑफ इलोंगेशन में क्या है, नाम से आपको पता चल रहा है इलोंगेशन, यहाँ पे रूट्स की लेंथ बढ़ रही है। रूट को लेंथ कौन प्रोवाइड करता है, रीज़न ऑफ इलोंगेशन। रैपिड इलोंगेशन, इनलार्जमेंट और इंक्रीज द रूट लेंथ, है ना। रीज़न ऑफ मैच्योरेशन में क्या है, द सेल इज़ फुल्ली मेच्योर। इस रीज़न में जो सेल होते हैं वो पूरे के पूरे मेच्योर हो जाते हैं। मेच्योर होने के मतलब यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, जिनके पास आगे डिवाइडिंग एबिलिटी नहीं होती है, डिवाइडिंग एबिलिटी नहीं होगी। आगे आ जाते हैं हम रूट हेयर्स पे। रूट हेयर्स कौन से होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही हैं जो क्या काम करते हैं, रूट का काम क्या होता है, अब्जॉर्प्शन में। ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं, थ्रेड लाइक तो होते हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिनरल्स अब्जॉर्ब कर सके और प्लांट्स को प्रोवाइड कर सकें। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, रूट हेयर अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। आगे हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है। रूट्स मॉडिफाई होके शेप और स्ट्रक्चर में चेंज करके और भी फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। पहला फंक्शन क्या होता है रूट्स का, अब्जॉर्प्शन कराना। किसका अब्जॉर्प्शन कराना, वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन, है ना, वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन कराना। वहीं कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो अपनी शेप, अपने स्ट्रक्चर में ऐसा चेंज लाती हैं कि वो और भी अब्जॉर्प्शन के अलावा और भी फंक्शन परफॉर्म कर पाएँ, जैसे कि रेस्पिरेशन, सपोर्ट, है ना, स्टोरेज। तो ये सारे फंक्शन भी रूट्स परफॉर्म करती हैं। जैसे कि टैप रूट में आपको मिलेंगे कैरेट और टर्निप। टैप रूट कौन सी रूट होती है, प्राइमरी रूट, जिसमें कि खाना अब्जॉर्ब होता है। टैप रूट वही रूट होती है ना। कैरेट और टर्निप पे मिलेंगे। एडवेंटिशियस रूट कौन सी होती है, जैसे कि स्वीट पोटैटोज़ के केस में देखने को मिलेगा हमें। वहाँ पे क्या होता है, रूट्स होती हैं वो कहीं पे भी ग्रो होंगी लेकिन वो स्वेल हो जाएंगी। स्वेल होने के बाद जो चीज़ हम खाते हैं वो अपने अंदर खाना स्टोर करते रहते हैं और वो चीज़ हम खाते हैं। स्वीट पोटैटो खाते होंगे। प्रॉप रूट में क्या है, बैनियन ट्री में देखो मैंने बताया था हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, हैंगिंग स्ट्रक्चर जो अराइज हो जाते हैं वो रेडिकल से तो होते नहीं है, प्यूम्यूल वाले पोर्शन से होते हैं, है ना, ऊपर से आते हैं। तो हैंगिंग स्ट्रक्चर का काम क्या होता है वहाँ पे, एनकरेज, एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्योंकि बैनियन ट्री इतना हैवी, इतना बरसों साल पुराना होता है कि उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो सपोर्टिंग सिस्टम कौन सी होती है, हैंगिंग स्ट्रक्चर जो ऊपर से राइज हो रही होती है वो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करती है। स्लिट रूट में क्या आता है, मेज, स्टेम ऑफ शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट कम फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। शुगर केन आपने देखा होगा इस तरीके के होते हैं, 2 नोड्स होते हैं और बीच में इंटरनोड होता है ना, 2 नोड्स के बीच में इंटरनोड। जो लोअर नोड होता है वहाँ से जो रूट्स निकलती हैं वो हमारी होती है स्लिट रूट, ठीक है। आगे आते हैं हम न्यूमेटोफोर्स कौन सी रूट्स हैं, एक राइजोफोरा प्लांट है जो ग्रो होता है स्वैम्पी एरिया, दलदल वाले एरिया में, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजन की जो लेवल होती है वो कम होती है, तो वहाँ उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कैसे लेंगे, वो क्या होते हैं, वो वर्टिकली अपवर्ड आते हैं, ऊपर की साइड आएंगे और वहाँ से वो ऑक्सीजन लेंगे। स्वैम्पी एरिया, मेनी रूट्स कम आउट द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड आएंगी ऊपर, वहाँ से ऑक्सीजन लेंगे, हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। यहाँ पे रूट्स का काम क्या हो गया, रेस्पिरेशन में, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा स्टेम। आप स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम क्या होता है, जो असेंडिंग पार्ट होता है, प्यूम्यूल रीजन, है ना, शूट सिस्टम। असेंडिंग हो गया, असेंडिंग पार्ट विच बियर्स ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। स्टेम क्या क्या बियर करती है आपकी, ब्रांचेस तो करेंगी, फ्रूट्स भी करेंगी, लीफ भी करेंगी और फ्लावर्स भी करेंगी। फ्लावर्स जो होते हैं वो एक्सियल भी हो सकते हैं और टर्मिनल भी हो सकते हैं। इट डेवलप फ्रॉम द प्यूम्यूल फ्रॉम ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। प्यूम्यूल रीजन से जर्मिनेट होता है ये, ठीक है।
ऊपर की साइड ग्रो होता है, ऐसा तो नहीं है नीचे की साइड ग्रो होने लग गया स्टेम, नहीं ना। द स्टेम बियर नोड्स एंड इंटरनोड्स। जो स्टेम होती है, मैंने आपको शुगर केन के भी केस में दिखाया था आपको, स्टेम में क्या होता है, नोड्स भी होती हैं, दो नोड्स के बीच में आपकी इंटरनोड्स भी होती हैं। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न कॉल नोड्स। जहाँ से लीव्स अराइज होती हैं उस पोर्शन को हमने क्या बोला है, नोड्स। वाई इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। मैंने आपको शुगर केन के केस में दिखाया था, शुगर केन में दिखाया था कि दो नोड्स होती हैं, उनके बीच में जो इंटरनोड्स होती है, उनके बीच में इंटरनोड होती है, ठीक है। द स्टेम बियर बर्ड्स, देखो बर्ड्स कैरी करती हैं स्टेम, विच में भी टर्मिनल और एक्सियल। बर्ड्स भी टर्मिनल भी हो सकती है और एक्सियल भी हो सकती है। एक्सियल जो साइड्स में होंगी, टर्मिनल जो एकदम टिप पे हो जाएगी, वो ग्रोथ को रोक देती हैं। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग। आपने सबने देखा होगा कि स्टेम जो होती है वो ग्रीन होती है जब वो छोटा प्लांट होता है। जैसे जैसे वो ग्रो होता है वैसे वैसे उसमें वुडी एक्सेस आने लगती है, वुडी फॉर्मेशन होने लगती है और ब्राउन कलर की स्टेम हो जाती है। इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स भी कंडक्ट करती हैं और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि ये ग्रीन कलर की होती हैं। जहाँ पे भी ग्रीन कलर है वहाँ पे क्लोरोफिल हमारा प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वहाँ हमारा फोटोसिंथेसिस होना ही होना है ना। सम स्टेम्स परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कुछ केस में क्या होता है, जैसे रोज़ का हो गया, रोज़ में क्या होता है, स्टेम को कट किया, आगे हमने ग्रो कर दिया, है ना, स्टेम को कट किया, ग्रो कर दिया। इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करती है, स्टोरेज में भी हेल्प करती है, सपोर्ट में भी हेल्प करती है और प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है। ये देखो स्ट्रक्चर है जो स्टेम का मैंने बनाया हुआ है, उसमें लीफ भी दिखाई हुई है, हमने नोड्स भी दिखाई हुई हैं और बर्ड भी दिखाई हैं। एक्सियल फ्लावर जो साइड में उगा हुआ है, टर्मिनल फ्लावर जो एकदम टिप पे उगा हुआ है और वहाँ पे ग्रोथ को वो टर्मिनेट कर देता है। टर्मिनल मीन्स टर्मिनेट। आज का टॉपिक है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जैसे मैंने रूट्स का बताया था आप लोगों को कि रूट्स क्या होती हैं, कुछ अपने शेप और स्ट्रक्चर में चेंज लाके और भी फंक्शन परफॉर्म कर लेती हैं, है ना। तो वैसे ही स्टेम के केस में भी होता है। स्टेम्स प्रोटेक्शन में भी हेल्प कर सकती है और किस में हेल्प कर सकती है, स्टोरेज में भी हेल्प कर सकती है, क्लाइंबिंग में भी हेल्प कर सकती है, ठीक है। जैसे स्टोरेज में देखा जाए, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जिमिकन, कोलकैशिया, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे स्टोरेज का काम हो रहा है, वो स्टेम ही होती है जो स्टोर करती है, ठीक है। वहाँ पे जैसे आलू आपने खाए होंगे, वहाँ पे स्टोरेज हो गई, स्टार्च की स्टोरेज हो गई, है ना। टेंड्रिल्स आपने देखी होंगी, जो बेल वाले प्लांट होते हैं जिनमें बेल होती है, ठीक है, वो बहुत हाइट पे जाते हैं। क्लाइंबिंग थ्रू जो टेंड्रिल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं हमारी एक्सिलरी बर्ड से। जो साइड्स में जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स क्या करने लगती है, टेंड्रिल की फॉर्मेशन करने लगती है। सिलेंडर, स्पाइरली कॉइल्ड, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। जैसे कि कौन से बॉटल गार्ड के में देख लो, कुकुम्बर में देख लो, पम्पकिन में देख लो, वाटरमेलन में देख लो, इस तरीके की टेंड्रिल्स आपको दिखेंगी। इनका काम क्या होता है, क्लाइंबिंग में हेल्प करना। ये हाइट पहुँचा देती है एकदम बेल की, ठीक है। थ्रोन्स कांटे कई प्लांट्स में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सिट्रस के प्लांट में, है ना। वहाँ पे भी जो स्टेम होती है वो मॉडिफाई हो जाती है थ्रोन्स में। क्यों होती है? क्योंकि प्रोटेक्शन करनी है, वरना कोई भी चलता फिरता आदमी तोड़ लेगा, चलता फिरता एनिमल खा लेगा, है ना। तो प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, बिल्कुल एक्सिलरी बर्ड से अराइज होता है, और जैसे कि सिट्रस और बोगिनविला। एरिड रीजन में क्या होता है, एरिड प्लांट्स कौन से होते हैं, ज़ेरोफिटिक प्लांट, जहाँ पे पानी कमी है, ज़ेरोफिटिक कंडीशन है, जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है, जैसे कि आपका ओपोन्शिया हो गया, ओपोन्शिया। वहाँ पे क्या होता है, स्टेम जो होता है वो मॉडिफाई हो जाता है, इतना थिक मॉडिफाई होता है, उसकी जो लीफ होती है वो फ्लैटेंड होती है। आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना, इस तरीके का। तो यहाँ पे क्या होता है, लीफ जो होती है वो इतनी थिक हो जाती है कि वहाँ पे वाटर लॉस का चांस ही नहीं होता, वाटर लॉस नहीं होने देगी। स्टेम ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल, ऑल्सो पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस। स्टेम क्या होती है, क्लोरोफिल कंटेन करती है और पार्टिसिपेट भी करती है फोटोसिंथेसिस में। क्यों भाई? क्योंकि ग्रीन इन कलर है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।